रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग बिना किसी नतीजे के 46 दिन पूरे कर चुकी है। यूक्रेनी प्रतिरोध ने रूसी सेना का बैकफुट पर जरूर ढकेला है, लेकिन किसी भी पक्ष ने अभी हार नहीं मानी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग में सेना का सामना करने की जिम्मेदारी एक नए जनरल को सौंप दी है। एक रिपोर्ट में अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन की सेना ने देश के उत्तरी हिस्से से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा है और 46 दिन के बाद भी वो कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही है। रूस और यूक्रेन की जंग की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी, लेकिन पुतिन को अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी खींचेगी, क्योंकि पुतिन ये मान के चल रहे थे कि रूस पर जल्द ही यूक्रेन का कब्जा होगा। लेकिन ये उनका सपना अधूरा रह गया है और उन्हें इतने कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि पुतिन ने रूस के साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के जनरल अलेक्जेंडर डाबोर्निको को यूक्रेन में रूस के सैन्य हमले के थिएटर कमांडर के रूप में नियुक्त किया है। लंबे युद्ध के अनुभव वाला एक नया थिएटर कमांडर रूसी सेना के हमले को नई दिशा दे सकता है। उम्मीद जताई जा रही कि अलेक्जेंडर कई मोर्चे के बजाय सिर्फ डोनबास पर ध्यान देगा। 60 साल के अलेक्जेंडर सीरिया में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन के पहले कमांडर थे, जब पुतिन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन करने के लिए सितंबर 2015 में वहां सेना भेजी थी। सितंबर 2015 से जून 2016 तक सीरिया में अलेक्जेंडर ने रूसी विमान ने असद शासन और उनके सहयोगियों का समर्थन किया था। इस दौरान उन्होंने विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो को घेर लिया था। घनी आबादी वाले इलाके में बमबारी की और बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत हुए हैं। 2016 में शहर सीरियाई सरकारी बलों के कब्जे में आ गया था। रूसी सेना ने इसी नीति का इस्तेमाल यूक्रेन के भी कुछ इलाकों में किया है, जिसमें रूसी सेना ने प्रमुख शहरों की इमारतों पर हमला किया है और यूक्रेनी बंदरगाह शहर मारियोपोल को बर्बाद कर दिया है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल हिंदी। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।